दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस डेवलपर वर्सेस डेटा एनालिस्ट। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से किस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, डेटाबेस डेवलपर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या डेटा एनालिस्ट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या स्किल रिक्वायर्ड होता है डेटाबेस डेवलपर के लिए और क्या स्किल रिक्वायर्ड होता है डेटा एनालिस्ट के लिए। उसके बाद करियर ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे। करियर ग्रोथ क्या होता है, रोड मैप क्या होता है डेटाबेस डेवलपर का और डेटा एनालिस्ट का, और हम फिर बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एक डेटाबेस डेवलपर क्या करते हैं रियल टाइम में और एक डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि डेटाबेस डेवलपर का सैलरी पैकेज क्या ऑन एन एवरेज इंडिया में है और आउटसाइड में क्या ऑन एन एवरेज सैलरी पैकेज होता है। वैसे डेटा एनालिस्ट का क्या है और दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि किसकी हायर सैलरी होती है, डेटा एनालिस्ट की हायर सैलरी होती है या डेटाबेस डेवलपर का हायर सैलरी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पे से नए जुड़े हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। मैं काफ़ी एसक्यूएल डेटाबेस रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड किया हूं। आप एसक्यूएल का कोर्स भी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं और हमारे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये डेटाबेस डेवलपर का क्या होता है, डेटाबेस डेवलपर का वर्क क्या होता है। तो वैसे डेवलपर जो बेसिकली डेटाबेस एरिया में काम करते हैं, जैसे डेटाबेस डेवलपमेंट का काम करते हैं, जैसे डेटाबेस एक्टिविटी रिलेटेड स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, व्यू क्रिएट करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, कोई भी रिपोर्ट रन हो रहा है उसका परफॉर्मेंस इशू है, तो डेटाबेस डेवलपर कम्प्लीटली डेटाबेस एक्टिविटी पे काम करता है। बट डेटा एनालिस्ट का क्या काम होता है, डेटा एनालिस्ट बेसिकली डेटा को एनालाइज करता है। वो एक डेटा रॉ डेटा को लेके डेटा के क्लीनिंग पे काम करती है और क्लीनिंग करने के बाद उसको डेटा को एक पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करती है। तो उसको एक आउटकम देती है क्लाइंट को, जैसे कि आप लास्ट 6 मंथ में लास्ट 1 ईयर में किस एरिया में ज़्यादा सेल्स हुआ है, किस एरिया में सेल्स कम हुआ है, इस टाइप का डेटा को एनालिसिस करके रिप्रेजेंट करती है। बट डेटाबेस डेवलपर क्या होता है, बेसिकली दोनों OLAP और OLTP ट्रांजेक्शनल डेटाबेस पे और डेटा वेयर हाउस पे दोनों एक्टिविटी पे काम करती है। कभी भी यूजर ना परफॉर्मेंस इशू ना हो, उसके यूजर को इजीली डेटा को रिपोर्ट कर एक्सट्रैक्ट कर दे, कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड एप्लीकेशन रन हो रहा है वहाँ पे स्लोनेस ना हो, तो ये सारे बैकएंड में डेटाबेस डेवलपर काम करता है। तो दूसरा होता है कि क्या स्किल सीखना चाहिए एक डेटाबेस डेवलपर के लिए। तो डेटाबेस डेवलपर को बेसिकली डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। कोई भी डेटाबेस हो, चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस पे काम कर रहे हो या नॉन रिलेशनल डेटाबेस पे काम कर रहे हो, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, माई सीक्वल है, ये सारे रिलेशनल डेटाबेस है जहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा सेव होते हैं। अदर नॉन स्ट्रक्चर डेटा में होगा मोंगोडीबी हो गया, बिग डेटा हाडूप, ये सारे नॉन स्ट्रक्चर डेटा में जो नो सीक्वल पे काम करता है। तो ये बेसिकली डेटाबेस डेवलपर हो गया। डेटा एनालिस्ट को कम्प्लीटली डेटा एनालिस्ट के लिए स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से एसक्यूएल सीखना जरूरी है, मॉडरेट लेवल तक एसक्यूएल सीखना जरूरी है, बट डेटाबेस डेवलपर को एसक्यूएल में एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बाद डेटा एनालिस्ट को आपका एक विजुअलाइजेशन टूल पे अच्छी नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि पावर BI होती है, जैसे टैबलू है, क्लिक व्यू है, बहुत सारे ये BI टूल है, वहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद पाइथन का भी नॉलेज होना चाहिए डेटा एनालिस्ट को। डेटा एनालिसिस करने के लिए पाइथन एक काफ़ी डिमांडेबल जॉब है, पाइथन जो डेटा एनालिस्ट पे काम करते हैं। तो ये बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके बाद करियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेटाबेस डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो सबसे पहले डेटाबेस डेवलपर जो होते हैं वो उसके नेक्स्ट स्टेज जो होते हैं वो डेटाबेस आर्किटेक्चर बन सकते हैं। आप डेटाबेस में बेसिकली आगे करियर को ग्रोथ करने के लिए तो मैनेजर बन सकते हैं, आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं। तो ये बेसिकली ग्रोथ स्ट्रक्चर होता है और डेटाबेस डेवलपर को एक
कोर डेटाबेस पे ही इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको ETL का भी देखना होता है, डेटा वेयर हाउस का होता है, डेटाबेस माइग्रेशन का, ईच एंड एवरी एक्टिविटी को देखना होता है। तो ये बेसिकली डेटाबेस डेवलपर का एक करियर ग्रोथ है। डेटा एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डेटा एनालिस्ट का जो सबसे नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है, नेक्स्ट फेज होता है, डेटा एनालिस्ट से जो प्रमोट होते हैं वो डेटा साइंटिस्ट बनते हैं। ओके, तो डेटा एनालिस्ट में क्या करते हैं, डेटा साइंटिस्ट के अंदर काम करते हैं, तो काम करते करते उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है मोर मशीन लर्निंग का, AI को, तो डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसीलिए मार्केट में यदि आप डेटाबेस डेवलपर और डेटा एनालिस्ट का कंपेयर करेंगे तो सैलरी में डेटा एनालिस्ट का ज़्यादा होता है, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे तो डेटा एनालिस्ट का जॉब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डेटाबेस डेवलपर का। और सैलरी ऑन एन एवरेज 10 to 15% हमेशा डेटा एनालिस्ट का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेटाबेस डेवलपर का। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है डेटाबेस डेवलपर एंड डेटा एनालिस्ट में, बट जब आप कंपेयर करेंगे तो डेटा एनालिस्ट एक मोर होती है डेटाबेस डेवलपर से। तो ये काफ़ी अच्छी डिमांडेबल जॉब है। यदि आप अपना करियर को स्विच करना चाहते हैं, आप ज़्यादा कंफर्ट हैं डेटाबेस में, आपका ज़्यादा पकड़ है डेटाबेस में, तो आप डेटाबेस डेवलपर बन सकते हैं। बट आपका एनालिटिकल स्किल बहुत ही अच्छी है। डेटा एनालिस्ट के लिए एनालिटिकल स्किल होना बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमेशा क्लाइंट को आपको आउटकम देने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए आप जब कंपेयर करेंगे तो डेटा एनालिस्ट और डेटाबेस डेवलपर में डेटा एनालिस्ट का ज़्यादा डिमांडेबल होता है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।